हेलो दोस्तों, ईटी फिल्म्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जूलिया को, जो अपने बॉयफ्रेंड फ्रांसिस के साथ एक नए टाउन में शिफ्ट होती है। फिर जूलिया और फ्रांसिस नए अपार्टमेंट में जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ जी भर के मजे करते हैं। फिर आधी रात को अचानक जूलिया की आंख खुलती है तो जूलिया जाकर अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़ी होकर खिड़की के बाहर देखने लगती है और हम देखते हैं कि बाहर जोर की बारिश हो रही होती है कि तभी अचानक जूलिया नोटिस करती है कि एक दूसरे बिल्डिंग से एक आदमी उसके तरफ ही देख रहा होता है, पर जूलिया इतना ध्यान नहीं देती है और वो वापस आकर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह फ्रांसिस काम पे चला जाता है। फ्रांसिस के जाने के बाद जूलिया अकेले अकेले शहर घूमने निकल जाती है। फिर जूलिया शाम को अपने घर वापस लौटती है और जूलिया अपने घर पे बैठकर अकेले अकेले ही शराब पी रही होती है कि तभी अचानक जूलिया की नजर उस बिल्डिंग की तरफ पड़ती है तो जूलिया जाकर उस कमरे की खिड़की के सामने खड़ी हो जाती है। खिड़की के सामने खड़ी होकर जूलिया देखती है कि वो हल वाला आदमी उसके तरफ ही देख रहा होता है। तो जूलिया उस कमरे की लाइट को ऑफ कर देती है, पर फिर भी जूलिया देखती है कि वो आदमी इंस्टेंटली उसे ही उड़े जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि फ्रांसिस आकर उस कमरे के लाइट को ऑन कर देता है। फिर जूलिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ तैयार होकर घूमने निकल जाती है। फिर वो दोनों घूम घाम कर अपने घर वापस आ रहे होते कि तभी वो लोग देखते कि उनके बिल्डिंग के नीचे एक एम्बुलेंस खड़ी है। तो फ्रांसिस जाकर एक औरत से पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो वो औरत फ्रांसिस से कहती है कि पुलिस वालों को बिल्डिंग के अंदर से एक लड़की की लाश मिली है। तो ये सुनकर फ्रांसिस इतना ध्यान नहीं देता, पर हम जूलिया को देखते हैं कि वो ये खबर सुनकर थोड़ी सी टेंशन में आ जाती। दूसरे दिन शाम को फ्रांसिस के ऑफिस का एक कलीग अपनी बीवी के साथ फ्रांसिस के घर डिनर के लिए आता और वो सब बैठकर खाना खाते हुए एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते हैं। फिर खाना खाने के बाद जूलिया अपना घर का कचरा फेंकने बिल्डिंग के नीचे जाती है कि तभी जूलिया की मुलाकात होती है रीना से। रीना जूलिया के बगल वाले फ्लैट में ही रहती है। दूसरे दिन सुबह जूलिया फिर से अकेले अकेले घूमने निकल जाती है। घूमते घूमते जूलिया को ऐसा फील होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है कि तभी जूलिया डर के मारे जाकर एक सिनेमा हॉल के अंदर घुस जाती है और फिर जूलिया सिनेमा हॉल के अंदर बैठकर सिनेमा देख रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि जूलिया के पीछे पीछे आकर एक आदमी जूलिया के पीछे वाली सीट में बैठता है। तो जूलिया को कुछ फील होने लगता है जैसे कि ये वही आदमी है जो इसके ऑपोजिट बिल्डिंग में रहता है और उससे हमेशा घूरते रहता है। तो जूलिया डर के मारे सिनेमा हॉल से निकल जाती है। फिर जूलिया एक सुपरमार्केट में जाती है। सुपरमार्केट के अंदर जाकर जूलिया सामान खरीद रही होती है कि तभी जूलिया देखती है कि वो आदमी उसका पीछा करते हुए उसी सुपरमार्केट में पहुंच गया है और हम उस आदमी को देखते हैं कि जहाँ जहाँ जूलिया जा रही होती है वो आदमी भी उसका पीछा करते हुए जा रहा होता है। तो जूलिया डर के मारे पीछे के रास्ते से होते हुए उस सुपरमार्केट के अंदर से बाहर निकल जाती है और जूलिया अपने घर वापस आ जाती है। रात को जूलिया खाना खाते हुए ये बात अपने हस्बैंड से कहती है तो फ्रांसिस जूलिया को अपने साथ लेकर फिर से उसी सुपरमार्केट में जाता है। सुपरमार्केट में जाकर फ्रांसिस उस सुपरमार्केट के स्टाफ से कहता है कि मुझे आपके सारे कैमरे को चेक करना। तो वो स्टाफ जूलिया और फ्रांसिस को रिकॉर्ड रूम में लेकर जाता है और फिर जूलिया सारे कैमरे को चेक करती है। कैमरे को चेक करते हुए जूलिया उस आदमी को देखती है तो जूलिया फ्रांसिस को भी दिखाती है और कहती है कि ये वही आदमी है जो आज पूरा दिन मेरा पीछा कर रहा था। फिर फ्रांसिस जूलिया को लेकर घर वापस आ जाता है।